स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों यूकेपीएस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। काफ़ी अच्छी का मतलब कि वैकेंसीज की जो पोस्ट है वो ज़्यादा अच्छी है, वैकेंसीज का नंबर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में लॉगिंग ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें ये विज्ञापन प्रकाशन आपके कल का ही है 30 जनवरी 2025, और जिसमें लास्ट डेट आप लोगों की रहेगी 19 फरवरी। बात करेंगे दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसमें आपसे मांगी गई हैं, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे और साथ ही आप लोगों का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके, है ना। हो सकता है कि कुछ चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर दूँ। देखो सहायक वन संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के केवल 3 ही वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अनारक्षित की आप लोगों की 3 वैकेंसीज़ हैं। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों की, हाँ जी, नीचे बात करते हैं तो राजपत्र समूह ख व स्थायी आप लोगों का रहने वाला, जिसमें वेतनमान आप लोगों का 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक जाएगा। और जब आपका 8th पे कमीशन हो जाएगा तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.28 का आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो यदि आप लोग यहाँ पर जाकर पहुँच जाते हैं, है ना, जब लास्ट में आप लोग पहुँचोगे तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नीचे बात करते हैं, देखो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि एक कृषि, दूसरा वनस्पति विज्ञान, 3 रसायन विज्ञान, 4 कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान, 5वां मतलब इन सब्जेक्ट से आप लोगों के पास जो है क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान स्नातक आप लोगों के पास होना चाहिए, और इनमें से कुछ ना कुछ एक विषय आप लोगों के पास होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है कम से कम एक विषय इनमें से होना ही चाहिए विज्ञान स्नातक में। नीचे हम लोग बात करते हैं जो डिज़ायरेबल है वो ये है कि प्रशासनिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या नेशनल कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र हो तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अधिमान्य अर्हताएं हैं। आगे बात करते हैं लॉगिंग ऑफिसर की, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग इजीली मीट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पद तो आप लोगों के 12 हैं। एक बार इनको पद को देख लेते हैं। अनारक्षित में आप लोगों के 7 पद हैं, अनुसूचित जाति में 3 हैं, है ना। ये सारा डिटेल में बताया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसमें मांगा गया है कि अभ्यर्थी भारत द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण करी गई हो, है ना। तो जो साइंस वाले हैं, बैचलर विद साइंस वाले, वो सब इसको कर लेंगे। बस इनमें से एक सब्जेक्ट उनके पास होना चाहिए, गणित हो, भौतिकी हो, सांख्यिकी हो, और पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई एक, कम से कम एक विषय तो आप लोगों की डिग्री के अंदर होना ही चाहिए। तो इसको ज़्यादातर जो है इसको फुलफिल कर लेंगे। और उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर का जो था ना, जो 3 वैकेंसी थी, इसमें भी सेम सी ही है ना। इसमें भी जो है सेम सी ही है, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी स्नातक भी यानी कि बीटेक वाले भी हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये अधिमानी अर्हताएं हैं, यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये वन क्षेत्र अधिकारी की आप लोगों की 31 वैकेंसी है। ये जो है समूह ख के है, और इसका 47,600 यानी कि पे लेवल 8 के जो है इनकी सैलरी रहने वाली है। और इसमें हम बात करते हैं तो कम से कम एक विषय इनमें से होना ही चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि उनके पास होनी चाहिए, या उनके इक्विवेलेंट कोई है तो वो भी चल जाएगी। ये डिज़ायरेबल वैकेंसी, डिज़ायरेबल ये आपकी एलिजिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे जो है इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है कि जो प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की रहेगी, देखो चयन की प्रक्रिया कैसे रहेगी, क्योंकि इन सभी पोस्ट के लिए जो है एक संयुक्त परीक्षा कराई जाएगी। आप लोगों को इसमें अलग अलग नहीं देनी है। एक तो आप लोगों की प्रीलिम्स होगा, एक आप लोगों का मेंस होगा, और इसमें इंटरव्यू भी है ना। नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें साक्षात्कार भी होगा आप लोगों का। और प्रीलिम्स की बात करते हैं तो वही आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे की होगी आपकी अवधि। मुख्य परीक्षा कुछ इस प्रकार से आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। नीचे हम लोग आते हैं तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा यूपीएससी का इसमें टच रहने वाला है। और सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक आप लोगों को लाने ही पड़ेंगे, जो है ना। यहाँ पर ये जो सामान्य हिंदी वाला आपका प्रश्न पत्र 1 है, तो इनकी अलग अलग जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो है यहाँ पर बताए गए हैं। शारीरिक योग्यता की बात करते हैं तो ये सारा जो है फिजिकल अपीयरेंस आप लोगों का होना चाहिए। और पुरुष महिला 152 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर आप लोगों का जो फीमेल्स है उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा यूपीएससी का टच है, मैंने इसको पहले नहीं देखा। मैंने सोचा कि थोड़ा एसएससी वाला होगा, डीएसएससी वाले इसको भर पाएंगे, लेकिन हाँ जी थोड़ा सा यूपीएससी वाला इसमें है, क्योंकि यूकेपीएससी की ये आप लोगों की वैकेंसीज हैं। और नीचे हम लोग आएंगे तो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में डिस्कस करी है। आई थिंक पेज नंबर 27 से आप लोगों का जो है ये पूरा सिलेबस बताया गया है डिटेल में,
देखो परीक्षा की जब योजना होगी वो कैसे होगी, प्रीलिम्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, फिर आप लोगों का मेंस होगा, मेंस में देखो यहाँ पर साक्षात्कार भी होगा जो 75 नंबर का आप लोगों का होगा, तो टोटल अंक आप लोगों के 775 रहेंगे मुख्य परीक्षा में। नीचे आप लोग आएंगे तो यही चीज़ को जो है इन्होंने इंग्लिश में ही बताया गया है, और नीचे आप लोगों को सारा चीज़ें डिटेल में बताई गई है कि सामान्य अध्ययन से क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको ग्रैब कर पाएंगे, कर लें, मतलब सही है। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अलग ही मतलब एक रेप्यूटेड एक जॉब प्रोफाइल है इनकी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर जो यूपीएससी वाले आपके पीसीएस वाले जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।